सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम ब्रिजेश मौर्य है और आपका स्वागत है बीएम लॉ क्लास। हम लेसन 9 पढ़ रहे थे जो स्टार्टअप एंड इट्स रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पढ़ रहे थे। उसमें हमने इक्विटी, अगर हमें लोन रेज करना है, अगर हमें फंड चाहिए तो हम कहाँ से करेंगे, इसकी बात कर रहे थे। हमने तीन पढ़ लिए थे। अब हम आज जो स्टार्ट करेंगे वो है सीरीज फंडिंग जैसा हमने पढ़ा था कि सीरीज फंडिंग ए से जेड तक होता है, ए से जेड होता है। अब मान लीजिए जैसे सीरीज फंडिंग क्या होता है, जैसे एग्जांपल दे रहे हैं हम कि सीरीज ए है। अब मान लीजिए कि सीरीज ए हमें चाहिए, सीरीज ए फंडिंग चाहिए। तो जो सीरीज ए फंडिंग चाहिए जो हमें मिलता है, हमें 10 मिलियन तक, सॉरी हाँ 10 मिलियन तक हमें फंड मिल सकता है। ठीक है। सीरीज बी की बात करते हैं, उसमें 8 मिलियन, ऐसे हमें फंड मिलता है, ऐसे हमें फंड मिलता है। तो ये जो सीरीज फंडिंग है 1 मिलियन तक हमें फंड चाहिए, तो हमें उस लायक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी बात करते हैं और स्ट्रक्चर देखेंगे हम इस वीडियो में। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहे और आप पढ़ते रहे। नाउ स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ से पढ़ेंगे हम स्ट्रक्चर से, सीरीज फंडिंग की स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे। नाउ यहाँ में लिखा हुआ है कि थिंग टू बी नो व्हेन राइजिंग ए सीरीज ए राउंड। अब यहाँ पर बोला गया कि लार्जर अमाउंट आर यूजुअली अनवांटेड गिव द कॉस्ट ऑफ बिजनेस इन फील्ड सच एज सॉफ्टवेयर, डाटा सर्विस, टेलीकम्युनिकेशन। सो लार्जर अमाउंट जो जरूरत होती है किसी भी कंपनी का सॉफ्टवेयर, डाटा सर्विस या फिर टेलीकम्युनिकेशन के लिए होती है। हाउएवर दे आर द रूटीनली सीरीज ए राउंड इन एक्सेस ऑफ 10 million in field of such pharmaceutical, semiconductor and the real estate development। इन सबसे एक्सेस ऑफ 10 मिलियन तक इस जो राउंड होता है सीरीज ए राउंड, इनसे एक्सेस ऑफ 10 मिलियन इन सब फील्ड को चाहिए रहता है। जैसे फार्मास्यूटिकल आप कोई कंपनी खोलते हैं, सेमीकंडक्टर खोलते हैं या फिर रियल एस्टेट से रिलेटेड आप कोई कंपनी खोलते हैं, तो इतने से ज्यादा का मतलब सीरीज ए राउंड से ज्यादा 10 मिलियन तक आपको फंड की जरूरत होती है। तो इसी में हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे ना। यहाँ पे दे रखा है इफ Series A, it might be good idea to get familiar with the what venture fund look for the certain if your company is Series A ready। यहाँ पे लिखा है कि अगर आप 10 मिलियन तक फंड रेज करना चाहते हैं, तो जो वेंचर है जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए उन इन्वेस्टर को कि आपकी कंपनी है रेडी, सीरीज ए के लिए रेडी है। यहाँ पे लिखा हुआ है मोस्ट स्टार्टअप इवन दोज हु गेट एंजल फंडिंग और सीड स्टेज फंडिंग और इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द accelerator in capital and unable to get follow on funding. Why series is funding is eligible? Now the first time to start up raise capital is normally called seed round. Other name include angel round and the high net worth individual round. Some even call it pre-series A round, but this term usually refer to small interim funding exercise between the series round and series A. बी सीरीज ए रेडी, जब भी हमें सीरीज ए फंड चाहिए, इसका मतलब 10 मिलियन तक हमें फंड चाहिए, तो हमें रेडी रहना पड़ेगा फॉर द सीरीज ए के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ इफ द यू आर लुकिंग टू रेज अ सीरीज ए, इट माइट बी गुड आइडिया टू गेट फेमिलियर with the what venture fund look for a certain if your company is series A ready, promising a unit economic revenue, proof of business model, system ready to support efficient scaling, product market fit, consumer acquisition strategy and success, quality of term and some key factors that are generally taken into consideration and is wise to evaluate where your company stand against this metric to figure if you are ready for series A। ये सारी चीजें अगर आपकी कंपनी चाहती है कि सीरीज ए फंडिंग रेज करे, तो ये सारी चीजें आपको दिखानी पड़ेगी हमारी कंपनी उस लायक है कि वो सीरीज ए फंडिंग रेज कर सके। नाउ स्टार्ट early। फंड राइजिंग इन द करंट environment is the time consuming process. Be realistic about the life time frame. Make sure you start process at least 7 to 8 months prior when you want to a series A financing. The deal process has to pre-test term sheet and the post term sheet. Understanding the time required evaluating lead or dispersion and will often need to alter your funding strategy to include diverting attention to raise the bridge
ब्राइज राउंड टू सस्टेन बिजनेस। सिंपल सी बात है, हमें जब भी हम रेज करने वाले हैं सीरीज ए फंडिंग, तो उससे पहले 7 या 8 महीने पहले हमें अपना प्रोसेस जो है बिजनेस का स्टार्ट करना चालू कर देना है। स्टार्ट करने से चालू कर देना कि लगना चाहिए जो हमें इन्वेस्ट करना है वो हमारी कंपनी उस लायक है कि वो काम कर सकेगी, वो लायक है और करेगी भी। Leverage your network. Seed funding is more plentiful and easier to raise as compared to Series A. सिंपल सी बात है, सीड फंडिंग जैसे हमने अपने फ्रेंडों से लेना है, फैमिली से लेना है, ये सारी चीजें बहुत आसान होती है as compared to Series A. Leveraging your network and the building genuine relationship before your start your Series A fundraise will make easier for your get potential meeting with the investor. Reach out to extend network and request them to reach out to their connection. This second degree network have to powerful favorable outcome. Spreading word about your business through your network through the PR marketing initiative always helpful. सिंपल सी बात है, आपका नेटवर्क बढ़ाना है। अगर कोई आप में इन्वेस्ट करना चाहता है, अगर आपकी कोई कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो आपको पहुंचाना भी तो है अपनी कंपनी की बात किसी के पास, तो आपका नेटवर्क जो है वो सही होना चाहिए, और आपके नेटवर्क को पता होना चाहिए कि वो जब किसी को बता रहा है तो क्या बता रहा है। अगर आपकी कंपनी को जब पैसा चाहिए रहेगा, सीरीज ए फंड, जैसे 10 मिलियन की बात करें, 10 मिलियन आपको फंड, तो कोई इन्वेस्ट जब भी करेगा जब आपकी कंपनी को बारे में पता चलेगा ना, तो आपका नेटवर्क जो है स्ट्रांग होना चाहिए कि जो फंड आप में इन्वेस्ट करने वाला है वो सही बंदा होना चाहिए और उस पर्सन तक बात पहुंचे कि आपकी कंपनी को फंड चाहिए। Practice your pitch. The key is to take a many meeting as possible. Speak to other founders who have successfully raised Series A and take their input for your pitch. Meet the low priority investor on your first when we'll ask your relevant question and provide your valuable feedback which you should incorporate in your pitch. Before meeting the top priority investor on your list, treat the pitch a product literate, irritate on the until it grade. सिंपल सी बात है, जब आप क्या करेंगे, जब आप कभी भी सीरीज ए फंडिंग करेंगे तो इसका मतलब सबसे बड़ा होता है 10 मिलियन की बात हो रही है यहाँ पे। तो आप जब भी जाएंगे किसी इन्वेस्टर से बात करने की हमें पैसे की जरूरत है, तो पूछेगा कि आप क्यों हम पैसे इन्वेस्ट करें। तो आपको जो मीटिंग करनी है उन इन्वेस्टर के साथ इस तरीके से होनी चाहिए कि फर्स्ट इंप्रेशन में ही इन्वेस्टर इंप्रेस हो जाना चाहिए, फर्स्ट बात में ही इंप्रेस हो जाना चाहिए, आपका इन्वेस्टर तैयार हो जाना चाहिए। तो उसके लिए आपको सबसे पहले छोटे इन्वेस्टर उनसे मीटिंग बैठानी है, उनसे बात करनी है, उनके वैल्यूएबल फीडबैक लेने हैं जिससे आप अपने में और सुधार कर सके। उसके बाद आप सीरीज ए फंड इन्वेस्टर के पास जाए और आप अच्छे से मीटिंग बैठा सके, आप अच्छे से उन्हें समझा सके, आप अच्छे से उन्हें बात कर सके, आप उन्हें मना सके कि आपकी कंपनी में वो इन्वेस्ट करे। Then create a fundraise momentum. Approaching the multiple venture fund at the same time is a good idea to get a competitive dynamic into the process. Try to keep your conversation with the interested investor moving along at the close to same pace as possible. This may not be easy, but as you manage the or characterist value may be able to negotiate from the high bargaining power that generally lead to better valuation and deal term. Simple. अब यहाँ पे क्या बोला गया कि जब भी आप एक ही इन्वेस्टर के पास मत जाइए, एक ही इन्वेस्टर के पास नहीं जाइए फॉर द रेज ऑफ योर फंड, आप बहुत लोगों के पास जाइए, आप सबको मनाने की कोशिश करिए। इससे क्या होगा कि हर एक इन्वेस्टर में कंपीट आ जाएगी, उससे आपकी बार्गेनिंग पावर, आप बार्गेनिंग कर सकें। अरे छोड़िए, आप नहीं दे रहे इतने उसमें नहीं दे रहे तो मैं किसी और के पास चले जाता हूँ, तो कहेगा नहीं आप हमारे पास ये हम इतना कम रेट जो है हम इंटरेस्ट रेट कम कर देने, सिंपल सी बात है। तो ये आप इतनी अच्छी तरीके से करिए कि आप अपना सुधार कर सके और नेगोशिएशन मतलब कॉम्पिटिटिव बढ़ जाए बिटवीन द इन्वेस्टर्स। सिंपल। नो द स्टैंडर्ड मार्केट प्रैक्टिस, कीप योरसेल्फ अप टू डेट with the commonly offered deal from possible that first vision your term sheet you receive not exactly founder friendly. The strongest line of the defense and the most acceptable rationale for the negotiation such term is they are not standard market practice. अब इन्होंने क्या बोला कि जब भी आप किसी इन्वेस्टर से जा रहे हैं, अब कभी भी इन्वेस्टर से जा रहे हैं डील करने, तो आपको पता होना चाहिए, आपको पता अपडेट करके रखना है हर एक टर्म से सीरीज ए से, मतलब क्या आपकी सुविधा है, क्या आप कर सकते हैं, कितना फ्रेंडली हो सकते हैं, सारी चीजें पता होनी चाहिए, सारी चीज पता होना चाहिए। नाउ get the deal term rights. It is imperative that you ensure that deal term for your Series A
are right and consistent with the trajectory of your business. The Series A term will pay as a foundation for all the future and may many of those same term that you have the sign up for in your Series A are likely to carry through the future round, that is the Series B or Series C. Hence important to get them the right the first time itself. सिंपल सी बात इन्होंने कहा कि आप हर चीज के लिए तैयार रहें, हर चीज के लिए तैयार रहनी चाहिए, तैयार रहनी चाहिए। अब ए सीरीज के पास जा रहे हो, उसके बाद बी सीरीज होनी चाहिए, सी सीरीज भी होनी चाहिए। जो कंपनी सेक्रेटरी, आपके पास कंपनी सेक्रेटरी होना चाहिए, हर एक चीज संभाल के रखे, लॉ से रिलेटेड कोई भी चीज, हम कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड सारी चीजें उसके पास पता होनी चाहिए और वो आपकी हर एक चीज में मदद करनी चाहिए। पेपर वर्क इन प्लेस, सब चीज पेपर वर्क सारा कंप्लीट होना चाहिए, हर एक चीज कंप्लीट होना, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना होनी चाहिए। Raise 10% or more the budget for within a region if you have the access to capital and deal term including dilution are decent. Raise 10% or 50% more than budget as a business initiative operating doesn't always materialize plan. सिंपल सी बात है, जब भी आप फंड रेज करने जा रहे हैं, जब भी आप फंड रेज करने जा रहे हैं, तो जितना आपने बजट बनाया है, जितना आपने मान लीजिए कि आपने बजट बना रखा है 5 मिलियन का, मान लीजिए 5 मिलियन का बना रखा है, तो उसके 10% ज्यादा या 15% ज्यादा लेके चले। क्या हो सकता है, कभी भी आपको एक्स्ट्रा अमाउंट की भी जरूरत हो सकती है, कोई ऐसी मुसीबत आ सकती है कि आपको एक्स्ट्रा अमाउंट की जरूरत हो सकती है, क्योंकि हरदम जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं चलता, हमेशा जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं चलता, इसलिए आपको थोड़ा ना थोड़ा आगे ज्यादा सोच के चलना है। नाउ अब आते हैं हम डेट फाइनेंसिंग। अभी हमने क्या पढ़ा, इक्विटी की जैसी चीजें पढ़ी, इक्विटी की जैसे पढ़ी। अब हम बात करेंगे डेट फाइनेंसिंग की। डेट फाइनेंसिंग की सबसे पहला दे रखा है हमें लोन फ्रॉम अ बैंक एंड एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अब इसमें क्या है कि बैंक या फिर एनबीएफसी के पास जाएंगे, हम कहें हमें लोन चाहिए, हमें लोन चाहिए, तो क्या करती है जो बैंक होते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इन्हें लोन देती है अकॉर्डिंग टू इनका मॉडल कैसा है, इनका आखिर स्टार्टअप कैसा है, ये सारी चीजें देखते हुए लोन देते हैं। यही लिखा हुआ है, लोन फ्रॉम द बैंक एंड हेल्प फाइनेंस द परचेज ऑफ इन्वेंटरी इक्विपमेंट बिसाइड सिक्योरिंग ऑपरेशन कैपिटल एंड फंड फॉर more importantly unlike a venture or angel which have equity stake bank do not seek ownership in your venture। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जैसे वेंचर कैपिटल और एंजल बैंक आपकी कंपनी में इक्विटी ऑनरशिप लेते हैं, बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी कभी ऐसा नहीं करती, बस आपको ये क्या देती है, पैसे देती है। इसके अगेंस्ट में वो हर साल इंटरेस्ट लेते हैं, जितना वो पैसे देगी उस पर इंटरेस्ट बता देगी कि हम हर साल आपसे इतना इंटरेस्ट लेंगे। दूसरी चीज जो दे रखी है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। जब इंडिया में आपको पैसा नहीं मिल पाता, इंडिया के लोगों से आपको पैसा नहीं मिलता पाता, तो आप इंडिया के बाहर जाते हैं, क्योंकि इंडिया के कुछ ऐसे इन्वेस्टर हैं, कुछ ऐसे बैंक है जो हमारी इंडिया की कंपनी में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, तो आप क्या करते हैं कि वहां से बाहर से एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग इसलिए बोला गया है कि हम इंडिया से छोड़ के किसी बाहर बैंक से लोन लेते हैं, उसे कहते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग। अब बात करते हैं CGTMSE लोन। अब ये क्या है, अंडर द CG Credit Guarantee Trust for the Micro and Small Enterprise scheme launched by the Ministry of Micro and Small Medium Enterprise, Government of India to encourage the entrepreneur, one can get loan up to 1 crore without collateral or security। सिंपल सी बात है, इन्होंने कहा कि जो ये लोन है क्या है, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, जितने भी स्मॉल या फिर माइक्रो एंटरप्राइज है हमारे, वो लोन रेज कर सकते हैं अप टू 1 करोड़। इसका मतलब 10 मिलियन तक वो क्या कर सकते हैं, 10 मिलियन तक लोन रेज कर सकते हैं, 10 मिलियन तक लोन रेज कर सकते हैं बिना किसी कोलेटरल के, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने सुविधा बनाई है। आप कहां से कर सकते हैं, किसी कॉमर्शियल बैंक से, specify region, rural bank, and SIC, NIFD, and SIDBI, which have signed an agreement with the credit guarantee trust। Now, अब थर्ड की बात करते हैं। हमने अभी ए पढ़ा इक्विटी ऑनरशिप जैसे रिलेटेड, फिर से हमने बी पढ़ा जैसे डेट फाइनेंसिंग पढ़ी, अब थर्ड पढ़ते आईपीओ जैसी चीज लाई गई, इनिशियल पब्लिक ऑफर। Once startup achieve stable operation and revenue flow, it may be considered as an initial public offer to raise the fund or increase the magnitude of the बिजनेस ऑपरेशन। सिंपल, आपने पढ़ा होगा कि जब भी कंपनी
को पैसे की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है, तो वो क्या करती है कि जब उसके अपने लोग पैसे दे देते हैं, बैंक से वो पैसे ले लेती है, तो बात करती है पब्लिक से, बात करती है पब्लिक को वो शेयर्स इशू करती है, पब्लिक को शेयर्स इशू करती है, उसके अगेंस्ट में वो उनसे पैसे लेती है, वो इनसे पैसे लेते हैं। तो कोई भी अनलिस्टेड कंपनी जब पहली बार शेयर्स पब्लिक को इशू करती है थ्रू द प्रोस्पेक्टस, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर, उसे हम क्या बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो वही करा गया है कि जब स्टार्टअप कंपनी को लगता है कि हमारा कंपनी सही चल रही है, हमें और इंक्रीज करने की जरूरत है, रेवेन्यू फ्लो लाने की जरूरत है, तो अपना जो कैपिटल है वो थ्रू द इनिशियल पब्लिक ऑफर रेज करती है। वही सी तरीका इन्होंने दे रखा है ना। अब बात करूंगा मैं डी की, पॉइंट डी की, अनकन्वेंशनल मोड ऑफ द फाइनेंशियल ऑप्शन विच आर नाउ बिकमिंग पॉपुलर इन इंडिया। कुछ ऐसे मोड भी दे रखे हैं, जब हमने 3 मोड पढ़े, उनके अलावा भी कुछ ऐसे मोड है जो इंडिया में बहुत पॉपुलर है, इससे हम फाइनेंशियल जो है वो रेस कर सकते हैं, उनसे हम फाइनेंशियल रेस कर सकते हैं। सबसे पहला जो दे रखा है क्राउड फंडिंग है, क्राउड फंडिंग recent phenomena being the practice for the getting seed funding through the small amount collected from the large number of usually through the internet। इन्होंने बोला कि क्राउड फंडिंग का मतलब क्या होता है कि आप थ्रू द इंटरनेट, जैसे आप कभी भी इंटरनेट पे पोस्ट कर दे, कि ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा बिजनेस है, और बिजनेस ये है, इसका प्लान ये चीजें हम करेंगे, ये चीजें इसमें करेंगे, तो आप चाहे तो आप हमारे इसमें, ये रहा हमारा अकाउंट नंबर या फोन नंबर, इसमें पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं फॉर द रेजिंग ऑफ द फाइनेंसिंग। तो ये सारी चीजें हम क्राउड से कर सकते हैं थ्रू द, इसे हम क्राउड फंडिंग कहते हैं। now we have the company existing in India which is specialized crowd funding। The entrepreneur can get money for his venture by the catching his idea before a large group of people and trying to convince people to utility and success। सिंपल सी बात है, कुछ एंटरप्रेन्योर ऐसे होंगे कि अपने जो वेंचर है वो अपनी आइडिया को दिखाएंगे और दिखा के लोगों को कन्विंस करेंगे कि आप हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करिए। नाउ द एंटरप्रेन्योर नीड टू पुट अप ऑन अ पोर्टल हिज प्रोफाइल एंड प्रेजेंटेशन which should include the business idea, impact, reward, return for investor। It should be supported by suitable image and video of the project। सिंपल, ये क्या करते हैं कि जब भी आपको क्राउड फंडिंग की जरूरत होती है तो आप वेबसाइट बनाइए, आप क्या करिए, एक वेबसाइट बनाइए, वेबसाइट पे आप अपना प्लान बताइए, अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको क्या फायदा होगा, क्या रिवॉर्ड मिलेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये सारी चीजें आप दिखाइए। फिर उसी द्वारा आपको अगर कोई को इंटरेस्ट होगा तो आपको कलेक्ट होता जाएगा फंड। सबसे आसान तरीका और सबसे फेमस आजकल हो रखा है क्राउड फंडिंग। नाउ अब बात करते हैं इनकप्टर्स। अब इनकप्टर क्या होते हैं, द सेटअप प्रोसीड सीड फंडिंग स्टेज हैज द एंटरप्रेन्योर डेवलप अ बिजनेस आइडिया और मेक अ prototype by the providing resource and service action for the equity stake ranging from the 2 to 10%। Incubators are offer office space, administrative support, legal company management training, mentoring, access to industry expert as well as funding through the angel investor or venture capital। They are usually government supported institute like a IMT or IIT, technical institute, private business incubator run by the industry ventures or company। The incubator period of through 2 to 3 year एडमिशन इज रिग्रेट। सिंपल, अब इन्होंने क्या बोला कि इनकप्टर वो लोग होते हैं, जैसे कोई कंपनियां हो सकती हैं, कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट तो करते ही करते हैं, आपकी कंपनी में इन्वेस्ट तो करते ही करते हैं, और जो इन्वेस्ट करने का रेंज होता है वो 2 से 10% तक का होता है। इन्वेस्ट करने की जगह आपको ये ऑफिस स्पेस करेंगे, इनमें एडमिनिस्ट्रेटिव जैसे डायरेक्टर सपोर्ट करेंगे, लीगल कंप्लायंस सपोर्ट करेंगे, मैनेजमेंट ट्रेनिंग देंगे, मॉनिटरिंग एंड असिस्टिंग इंडस्ट्री एक्सटर्नल एज बहुत सारी कुछ चीजें आपको प्रोवाइड करेंगे, बहुत सारी चीजें ये आपको प्रोवाइड करेंगे, ये इनकप्टर्स कहलाते हैं। तो ये हमारे 2 चीज हो गए। अब बात करूंगा मैं मुद्रा बैंक की। ये भी एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आने की बहुत ज्यादा चांसेस होती हैं, इसकी आने की बहुत ज्यादा चांसेस होती हैं। तो आखिर ये होता क्या है, इसके बाद हम करते हैं। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी बैंक, क्या फुल फॉर्म है मुद्रा बैंक का, क्या फुल फॉर्म है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी बैंक।
Now, is a public sector financial institution. क्या ये public sector financial institution है in India? It provide loan at a low rate to the microfinance institution and non-banking financial institution which provide credit to MSE. अब ये जो मुद्रा बैंक होता है, ये सबसे पहले ये पब्लिक सेक्टर होता है, पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन होता है। ये लोन किसको देता है? पहले देता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को। और ये लोग जो लोन होते हैं, ये MSE माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को लोन प्रोवाइड करते हैं, लोन देते हैं। Now, अब इन्हें 3 हिस्सों में बांटा गया। अगर किसी को लोन चाहिए, जैसे मैं हूं, मैंने कोई कंपनी खोली, अगर मुझे लोन चाहिए तो मैं किसी बैंक के पास जाऊंगा, किसी बैंक के माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या किसी बैंक के पास जाऊंगा जो रजिस्टर्ड होगी। अब ये किस 3 टाइपों में दे रखी है कि हम कौन से हिस्से में कितना अमाउंट लोन की तरह ले सकते हैं। पहला 3 कैटेगरी दी हुई, शिशु जो अप टू 50,000 रुपए लोन रेज कर सकते हैं। दूसरा 5 लाख जो बोला गया किशोर, ठीक है। तीसरा तरुण जो बोला गया है 10 लाख। इसका मतलब अगर मैं एज अ शिशु जाऊं, कहूं कि मुझे इतना लोन चाहिए, इस कैटेगरी में चाहिए, इस कैटेगरी शिशु कैटेगरी में चाहिए, तो मुझे 50,000 तक मिलेगा। फिर मैं कहूंगा नहीं मुझे किशोर कैटेगरी में चाहिए तो मुझे 5 लाख तक मिलेगा। उसके बाद भी अगर मैं चाहूं तो तरुण कैटेगरी में जाके 10 लाख तक लोन रेस करवा सकते हैं। अब लोन रेस करवाने से पहले बैंक ये देखती है कि आप जब अगर कोई भी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, कोई भी कंपनी अगर आप ओपन स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। अपना कुछ परसेंट देखती है कि आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें 20 या 35 जितने भी उन्होंने अपनी बना रखी हो कि इतना किसी पर्सन का इन्वेस्ट होना चाहिए, वो आपके देखेगी। आपका इन्वेस्ट होगा तभी आपको वो लोन प्रोवाइड करेगी इन तीनों में से एक कैटेगरी में। अब किस के लिए कौन कौन एलिजिबल है फॉर द बैंक लोन, मुद्रा बैंक लोन के लिए? स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, जितने भी स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कंपनियां होती हैं वो, ठीक है। शॉपकीपर हो गए, वो भी कर सकते हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल वेंडर या फिर आर्टिस्ट जो होते हैं वो भी रेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रोसेस दे रखा है फॉर द लोन। अगर लोन रेस करवाने जाएंगे तो क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। When the beneficiary identify idea come up with a business plan is supposed to select the business category under which wishes to avail loan, जैसे शिशु, किशोर या फिर तरुण। अब the beneficiary can contact the nearest public या private sector bank where he or she can apply for the business to प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अब यहाँ पे कोई भी प्राइवेट सेक्टर या फिर पब्लिक सेक्टर बैंक से जाके आप लोन रेज कर सकते हैं अंडर द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत। क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है ये भी हम बात कर लेते हैं। क्या? प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी चीज आप ले जा सकते हैं। प्रूफ ऑफ रेजिडेंट, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिट, ये सारी चीजें आप ले जा सकते हैं। एप्लीकेंट रिसिट फोटोग्राफ नॉट ओल्डर देन 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए आपका फोटो। हाफ फोटोग्राफ होता है, पासपोर्ट साइज फोटो, वो ले जाना आपको। क्वेटेशन ऑफ मशीनरी अदर आइटम टू परचेज, जो आपने अभी तक खरीदा या फिर खरीदने वाले, वो सारी चीजें उसमें लिखी होनी चाहिए। नेम ऑफ सप्लाई ऑफ डिटेल मशीनरी और प्राइस ऑफ मशीनरी, जहां से आपने ये सारी मशीनरी खरीदनी है या फिर खरीदी है वो सारी चीजें डिटेल होनी चाहिए। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी या फिर एड्रेस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, जहां आपका बिजनेस है उसकी एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। प्रूफ ऑफ कैटेगरी, अगर आप एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, ओबीसी में या माइनॉरिटी में आते हैं, उसकी कैटेगरी की सर्टिफिकेट या फिर कोई भी प्रूफ होना चाहिए। ये सारी चीजें थी एक मुद्रा में। यहाँ पे लिखा हुआ है किन किन को, जैसे इलस्ट्रेशन दे रखे हैं किन किन एक्टिविटी में आप मुद्रा बैंक लोन रेज कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट व्हीकल, जैसे कोई भी व्हीकल, 3 व्हीलर, ई रिक्शा, टैक्सी, इन सब के लिए भी रेज कर सकते हैं। कम्युनिकेटी या फिर सोशल फैसिलिटी एक्टिविटी, जैसे मेडिसिन, कुरियर एजेंट या फिर फोटो शॉपिंग फैसिलिटी, ये सारी चीजें के लिए भी। फूड प्रोडक्ट सेक्टर, कोई भी फूड प्रोडक्ट, बिस्किट, ब्रेड, मन मेकिंग, ये सारी चीजें के लिए भी आप लोन रेज करते हैं अंडर मुद्रा लोन के। टेक्सटाइल प्रोडक्शन सेक्टर, कोई भी खादी एक्टिविटी, चिकन वर्क, जारी एंड जारदोरी, जितनी वर्क है खादी, जैसे कपड़े उपड़े से बनाने वाली चीज, इसके लिए भी आप लोन रेज कर सकते हैं। बिजनेस लोन फॉर द ट्रेड और शॉपकीपर, जो भी शॉपकीपर होगा, शॉपकीपर छोटी छोटी चीजें जो बेचते हैं उनके लिए भी, उसके लिए भी आप मुद्रा के अंदर लोन रेज कर सकते हैं। फाइनेंस फॉर द माइक्रो इनवेट एक्टिविटी रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, इसके लिए भी आप
आप क्या कर सकते हैं, आप वो लोन रेज कर सकते हैं, जैसे पिल्सीकल्चर, बी कीपिंग, पोल्ट्री, लाइव स्टॉक रेजिंग, ये सारी चीजों के लिए आप क्या कर सकते हैं, रेज कर सकते हैं मुद्रा लोन। मुद्रा कार्ड की बात करते हैं, जब आप मुद्रा लोन रेज करते हैं तो आपको एक मुद्रा कार्ड दिया जाता है एज अ डेबिट कार्ड इशू अगेंस्ट द मुद्रा लोन अकाउंट फॉर द वर्किंग कैपिटल पोर्शन ऑफ द लोन। The borrower can be make use of mudra card in a multiple draw and credit, so can manage their working capital limit in a cost efficient manner and keep the interest burden him minimum. Mudra card also help the digitalization of the mudra transaction, creating credit history for the borrower. Mudra card can be operated across the country for the withdrawal of cash from the ATM or micro ATM, and also make payment through the point of sale machine. ये सारी चीजें मुद्रा कार्ड से हम यूज कर सकते हैं। सो चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। आई होप आपने कुछ भी से सीखा हो, आपने समझा हो, अच्छे से पढ़ा हो, जिससे आपको मदद हुई हो, तो प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको रेगुलर वीडियो में देता रहूं, आपको प्रोवाइड करता रहूं। आज के लिए इतना ही काफी। हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा 10 बिजनेस कोलैबोरेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।